जिस प्राणी की माता लक्ष्मी और पिता स्वयं भगवान हो, विष्णु के उपासक उसके भाई हों, तीनों लोग उसके लिए अपने देश के समान हो जाते हैं। वह सदा सुखी रहता है। मृत्यु ही तो इस जीवन का अंत है। शरीर जिसको संभाल संभाल कर प्राणी रखता है, उसी शरीर को एक दिन लोग जला देते हैं। जो प्राणी दान नहीं देता, भगवान की पूजा नहीं करता, साधु संतों का सम्मान नहीं करता, तीर्थ यात्रा नहीं करता, ऐसे लोगों को तो एक शव के बराबर ही समझ लेना चाहिए। जो लोग श्री भगवान की पूजा नहीं करते, मंदिरों में जाकर शब्द कीर्तन नहीं सुनते, ऐसे लोगों का जीना व्यर्थ है। 66। पत्नी का मृत्यु का दुख, निकटतम रिश्तेदार द्वारा दिया दुख, कर्ज का लोभ, बुरे राजा की सेवा, इन दुखों से प्राणी का शरीर अपने आप ही जल जाता है। जिस शरीर में वासना नहीं, उसे किसी प्रकार के श्रृंगार का अधिकार नहीं। जो लोग इस संसार से कोई वास्ता नहीं रखते, ऐसे लोगों को किसी भी विषय का अधिकार नहीं। आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, ये पांचों बातें उसी समय प्राणी के भाग्य में लिख दी जाती हैं जब वह गर्भ में होता है। विद्वान बुद्धिजीवी व्यक्ति कभी अच्छा भाषण नहीं कर सकता। सुस्त आदमी से विद्या सदा दूर भागती है। सेनापति के बिना सेना बेकार होती है। जिस खेत में बीज न डाला जाए, उसमें फसल कहाँ से पैदा होगी। विद्या निरंतर अभ्यास करने से आती है। उस आदमी का जीवन व्यर्थ है जिसे धर्म मोक्ष में से कुछ नहीं मिलता। प्राणी केवल जीता और मरता है। उसका जीना मरना एक समान होता है। वासना इस संसार का सबसे बड़ा रोग है। यह इंसान के शरीर को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है, इससे बुद्धि भ्रष्ट होती है। क्रोध इस संसार की सबसे भयंकर आग है। यह इंसान का विनाश करती है। कहीं झगड़ा या लड़ाई हो जाने पर, अपने भयंकर शत्रु से भयानक आक्रमण होने पर या किसी पापी का संग हो जाने पर, जो वहां से भाग निकले वही बुद्धिमान होता है। अंत में विजय उसी की होती है। बुद्धिमान ज्ञानी सदा स्वर्ग पाने की आशा करते हैं। चोर को जीवन बहुत प्यारा होता है। भोग विलासी पुरुष जहां कभी भी सुंदर औरत को देखते हैं, वरन उसी के पीछे भागने लगते हैं। ज्ञानी और बुद्धिमान लोगों के लिए सुंदरता एक तिनके समान है। पुरुष जाति में नाई, पक्षियों में कौवा, जानवरों में गीदड़, स्त्रियों में मालन, ये सब लोग जरूरत से अधिक ही चालाक होते हैं, इनसे सदा बचो। यदि हथियार भी आदमी के पास हो और उसे चलाने की बुद्धि न हो, तो बिना हथियारों वाले प्राणी से वह हार जाएगा। इस तरह से बुद्धि बड़ी बलवान है। जो मांसाहारी है, उनके मन में दया नहीं होती। जो हर समय अपने घर के ही ख्याल में खोया रहे, उसे विद्या नहीं आ सकती। जो कामुक है, वो कभी पवित्र नहीं होता। ये भी सत्य है कि चील के घोंसले में कभी मांस नहीं होता। एक अच्छा फूलदार वृक्ष सारे वन की शोभा बढ़ा देता है, इसी प्रकार एक अच्छा बेटा सारे वंश की शोभा बढ़ा देता है। 100 मूर्ख बेटों से एक बुद्धिमान बेटा अच्छा होता है। केवल एक वृक्ष पर आग लगने से पूरे जंगल में आग लग सकती है। एक का ही बड़ा महत्व होता है। एक चांद सारे संसार को प्रकाश देता है, इसलिए अनेक से एक भला यदि वह सपूत हो तो। ज्ञानी वही है जो भोजन की चिंता नहीं करता। यदि पेट भरने का नाम ही जीवन है, तो ये काम तो आवारा कुत्ते भी कर लेते हैं। बकरी की गर्दन से लटकता स्तन बेकार होता है। इस प्रकार जो प्राणी अच्छे काम नहीं करता, जन सेवा नहीं करता, वह भी बेकार होता है।